बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मीठा और गाढ़ा दही, और वो भी डब्बे वाले दूध से। मैंने बहुत सी रेसिपीज़ आपके साथ दही की शेयर की हैं, जिसमें सर्दी की रेसिपीज़ अलग हैं और गर्मी की अलग हैं। आजकल गर्मी है शदीद हमारे एरिया में, और मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि डब्बे वाले दूध से हम गर्मी में किस तरह से दही बना सकते हैं। प्लीज़ हमारे साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करें। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान से जाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो किसी कंपनी का भी डब्बे वाला दूध आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नूरपुर को सिलेक्ट किया है। कोशिश करें जो भी दूध आप लें वो फुल फैट होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं डब्बे पे मेंशन है फुल क्रीम मिल्क है ये। अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पे 2%, 1% और 3% मेंशन किया होता है बॉक्स पे या पैकेट पे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने 3% वाला लेना है जिसमें ज़्यादा क्रीम हो। तो गर्मी में भी कौन कौन दिन में 2 से 3 दफ़ा चाय पीता है, आपने कमेंट में ज़रूर मेंशन करना है। साथ साथ मेरी चाय बन रही है, साथ साथ हमने दूध को उबालना है। तो आपने दूध उबालते हुए वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते जाना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि डब्बे वाला या पैकेट वाला दूध तो ऑलरेडी बॉयल होता है, तो इसे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम इसे हल्का सा गर्म करें और उसमें जाग लगा लें। आपने इसे मुकम्मल तौर पे उबालना है जैसे कि खुले दूध को उबाला जाता है, और कोशिश करनी है कि मुकम्मल उबाल आने के बाद भी आपने 1 से 1.5 मिनट तक स्लो आंच पे इसे चम्मच हिलाते हुए पकाना है, ताकि मुकम्मल तौर पे इसकी क्रीम बाहर आ सके। क्रीम से मेरा मतलब ये नहीं है कि क्रीम ऊपर तैरना शुरू हो जाएगी, बल्कि उबालने से जो इसकी थिकनेस है वो मज़ीद अच्छी आएगी। ठीक है। सर्दी में कुछ और टिप्स होती हैं अच्छा दही और गाढ़ा दही बनाने के लिए, और गर्मी की थोड़ी सी अलग होती हैं। तो आपने देखा चम्मच मुसलसल हिलाते हुए हमने अच्छी तरह से इसे उबाल देना है। दही से आपने ग्रीक योगर्ट कैसे रेडी करना है, कुछ अर्सा पहले मैंने आपके साथ वो रेसिपी शेयर की थी। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी आसानी के लिए उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। अब उबाल आने के बाद इसे हमने कवर कर देना है और इसे नॉर्मल आपने टेम्परेचर आने का वेट करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, दूध दोबारा ठंडा हो गया है, तो आपने इसी को हल्का सा गर्म कर लेना है, और इतना गर्म करना है कि आपकी फिंगर हल्की सी इसे बर्दाश्त कर सके। सर्दी अगर है तो आपने इसे ज़्यादा गर्म करना होता है। अब यहाँ पे मेरे पास जाग है। जाग असल में दही को ही कहा जाता है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होती है और हमने दही में लगानी होती है, जिससे दही हमारा अच्छा सा रेडी होता है। अगर आपने खट्टा दही बनाना है तो आपने इस जाग को ज़्यादा लगाना है। अगर सर्दी है तो भी आपने ज़्यादा लगाना होता है। तो आजकल क्योंकि शदीद गर्मी है हमारे एरिया में, तो यहाँ पे मैंने आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम दही लेके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है। जस्ट आपने इसे कवर कर देना है जाली के साथ। कोई भी प्लेट वगैरह आपने इसे मुकम्मल तौर पे कवर करने के लिए नहीं रखनी है। ये गर्मी की टिप है। ठीक है। अब आपने जब भी जाग लगा दिया है दूध को, तो अब आपने इस बर्तन को मूव नहीं करना है। तो बेहतर यही है कि आपने इस बर्तन को उस जगह पे रखना है जहाँ पे आपने ऑलरेडी दूध को रख के इसका दही बनाना है। ठीक है। तो 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा सा दही हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इसे 1 घंटा के लिए फ्रीज़र में रख देना है। अगर आपने फ्रिज में रखना है तो 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद आपने इसे इस्तेमाल करना है। इससे इसकी थिकनेस में भी इजाफा होगा, ये खट्टा भी नहीं होगा, और गर्मी में वैसे भी गर्म दही तो नहीं खाया जाता है, ठंडा ठंडा ही मज़े का लगता है। तो आपने इसकी थिकनेस देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट सा दही हमारा गर्मी में रेडी हुआ है, और बिल्कुल भी खट्टा नहीं है ये। आप इसे फेंटेंगे तो इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसे आएगा जैसे कि आप नेस्ले की बहुत ही महंगी सी दही खा रहे हों। तो डब्बे वाले दूध से आपने परफेक्ट दही कैसे बनाना है, आपका ये मसला भी आज हमने हल कर दिया है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करें, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए, और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।